नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में। आजकल काफी देखने को मिल रहा है, दिन भर दिन जो पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, ऐसे में सोचते हैं लोग कि हम इलेक्ट्रिकल स्कूटी है वो बाय कर लेते हैं। तो मैंने जो अपने लिए जो इलेक्ट्रिक स्कूटी बाय करी हुई है, मुझे 5 से 6 साल हो गया है जो मैंने इलेक्ट्रिकल स्कूटी बाय करी हुई। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो रिव्यू है वो आपको पूरा का पूरा बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसका जो ये लॉक बटन, सबसे पहले मैं आपको ऑन करके बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो देखने को मिल रहा है पी का मतलब वो होता है पार्किंग मोड। अगर कोई आपका बच्चा आगे खड़ा है या आप कहीं मार्केट में कोई सामान लेने गए हो तो आपने बच्चे को वहां पे खड़ा कर दिया है, तो अगर ये पार्किंग मोड लगा होगा तो आपका बच्चा भी सेफ रहेगा और आपकी स्कूटी भी। अगर पार्किंग मोड लगा होगा, अगर आप रेस दोगे तो आपकी जो स्कूटी है वो आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये पार्किंग मोड पे है। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि पार्किंग मोड हटाते कैसे हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो ग्रीन बटन आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखो, तो हमने क्लिक करा तो हमारी जो स्कूटी है वो रेडी है। इसका मतलब ये है कि हम अब स्कूटी को चला के कहीं भी जा सकते हैं। तो अब जो आपको जो सेल दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, अब आपको जो सेल दिखाई दे रहे हैं ये है चार्जर के सेल की। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी स्कूटी का चार्जर कितना है। ये जो मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी जो मैंने ली हुई है, इसको 5 से 6 साल हो गए। इसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। इसका जो सीट कवर है, ये देखो, वो भी काफी, इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। देखो, यहाँ पे लाइट्स वगैरह सारा कुछ देखने को मिल रहा है। ये देखो, जो इसकी क्वालिटी है ये एक स्कूटी की वो बहुत ही अच्छी है। तो मुझे तो इस स्कूटी का बहुत फायदा है। ना तो इस स्कूटी में कोई पेट्रोल की टेंशन है, ना पोल्यूशन की टेंशन है, और ना ही इसकी कोई सर्विस की। तो दूसरे स्कूटी में देखा जाए तो सर्विस का ही काफी खर्चा आ जाता है। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्कूटी में मेरे को कोई भी ऐसा खर्चा देखने को नहीं मिला। अगर आप लोकल कहीं जाते हो या फिर आप ऑफिस में जाते हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको कि आप इलेक्ट्रिकल स्कूटी का यूज करो। स्कूटी को यूज करते समय आपको जो लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती और आरसी की जरूरत भी नहीं पड़ती, और जो आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। लाइसेंस की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इसका जो नंबर प्लेट ही नहीं होती। तो आरसी की जरूरत आपको इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो 40 होती है। और पोल्यूशन सर्टिफिकेट इसलिए नहीं जरूरत पड़ती क्योंकि इसका कोई पोल्यूशन नहीं है, ना इसका कोई धुआं है। इसका ये है कि ये इलेक्ट्रिकल स्कूटी है, इसके लिए इसलिए आपको जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। और भी इस स्कूटी के काफी सारे फायदे हैं। अगर आपके बच्चे ने कहीं डेली ट्यूशन जाना है या फिर आपने कहीं लोकल जाना है, बाजार जाना है या फिर लोकल ऑफिस जाना है, तो आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटी का यूज कर सकते हो। अगर आपने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है तो आप पेट्रोल वाली गाड़ी का यूज कर सकते हो। अगर आपने कहीं लोकल जाना है तो आप इलेक्ट्रिकल स्कूटी का ही यूज करो। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको चार्जर कैसे करते हैं। तो जब हमने इसको चार्जर लगाना है तो कंटिन्यू हमने 2-3 घंटे चार्जर लगा के नहीं रखना। हमने 10-15 या 20 या आधा घंटा इसको चार्जर लगाना है। उसके बाद हमने जो रेस्ट देनी है इसको 15 मिनट की, और उसके बाद फिर हमने इसको चार्जर लगा लेना है। तो गर्मियों में आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो चार्जर 2-3 घंटे लगाना है वो हम नहीं लगाएंगे। तो हम थोड़े थोड़ी रेस्ट करके जो चार्जर को लगा सकते हैं। जब हम इसका फुल चार्जर कर लेते हैं ये 60 से 70 जो है किलोमीटर चल जाती है। तो मैं स्कूटी जो यूज कर रही हूँ इसके जो है 3 मोड होते हैं। मैं आपको अभी बता देती हूँ इसके मोड के बारे में। ये देखो, आपको मोड देखने को मिल रहे हैं 1, 2 और 3 देखने को मिल रहे हैं। तो
तो अगर हम 1 की स्पीड में चलाएंगे तो ये 20 के आसपास चलेगी। अगर हम इसको 2 मोड में चलाएंगे, दूसरे मोड में चलाएंगे, ये 20 से 30 तक चलेगी। अगर हमने तीसरे मोड पर चलाना है इसको, ये 30 से 40 तक चलेगी, 40 की स्पीड तक चलेगी। ये जो स्कूटी है ये सिर्फ 40 की स्पीड तक ही चलती है, इससे ज्यादा नहीं चलती। तो इसका जो मेरे को चार्जर भी देखने को मिलता है, ये 1 वीक के आसपास मेरा जो चार्जर है वो निकल जाता है एक बार चार्जर करने के बाद। अभी मैं आपको बताऊंगी जो स्कूटी की डिग्गी है, हम देखते हैं कि बैटरी कहाँ पे है इसकी, वो भी आपको मैं लाइव बताती हूँ कि इसकी जो बैटरी है वो कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे लॉक है, ये देखो हमने, ये रही इसकी बैटरी। इसका क्या बेनिफिट है कि हम बैटरी को यहाँ से भी चार्जर लगा सकते हैं। अगर हम ये यहाँ से चार्जर नहीं लगानी तो हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। ये इसका हैंडल है, हम इसको पकड़ के बाहर भी लगा सकते हैं, चार्जर बाहर निकाल के भी चार्जर लगा सकते हैं। ये जो स्कूटी की चाबी है ये भी काफी अच्छी देखने को, देखो ये इसकी शेप है वो भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो इसके भी 2 काफी बेनिफिट हैं कि अगर हमने स्कूटी को कहीं छोड़ के कहीं बाहर मतलब थोड़ी दूर जाना है तो हम ये स्कूटी को चार्जर भी लगा, मतलब यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं कि अगर हमारी स्कूटी को कोई अनदर पर्सन स्कूटी को छेड़छाड़ कर रहा है तो वो हमारी स्कूटी है जो आवाज कर देगी, ऐसी आवाज कर देगी। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका, ये भी काफी अच्छी बात है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी स्कूटी के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। आज की वीडियो में मैंने जैसे आपको अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में सब बता ही दिया है। जैसे कि आपने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है तो आप पेट्रोल वाली बाइक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने नियर बाय जाना है तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटी का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपको मैंने सावधानियां बताई हैं कि आपने जो चार्जर लगाना है गर्मी में वो थोड़ा टाइम लगाना है, आपने इसको धूप में नहीं खड़ा होने देना गाड़ी को। तो ये थी इसकी सावधानियां। और अब मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मिलते हैं एक और टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।